हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपका लर्निंग टाउन में। मान लेते हैं कि आप किसी अपने रिलेटिव का इंतजार कर रहे हो, वो बस से आने वाला है। तो आप अगर कहीं से पता करते हो किसी से, तो एक अंदाजा लगा के बताएगा आपसे कि उम्मीद है कि बस 10 बजे तक आ जाएगी, या उम्मीद है बस 10 बजे तक आएगी। इस तरह का जो भी सिचुएशन हो जहां पे हम एक एक्सपेक्टेशन दिखाएं कि ये काम इतने समय तक होगा, या इस समय तक होगा, या तब तक होगा, तो वहां पे हम सपोज टू का के ग्रामर का यूज करते हैं। सो आइए इस वीडियो में और बढ़िया से जानते हैं सपोज टू के ग्रामर को किन किन सिचुएशन में यूज किया जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। सो आई एम पंकज चौबे एंड यू आर वॉचिंग लर्निंग टाउन। लेट्स एंजॉय इंग्लिश विथ लर्निंग टाउन। सपोज टू, इसका यूज 4 जगहों पे होता है। जनरली 4 जगहों पे, जैसे कि जहां पे हम एक्सपेक्टेशन दिखाएं, आशा, कर्तव्य दिखाएं, या किसी को कर्तव्य का बोध कराएं, वहां पे जैसे कि ड्यूटी, उद्देश्य, पर्पज, किसी का पर्पज, कोई अपना पर्पज बताए या किसी से हम उसका पूछें, तो वहां पे फिर जिम्मेदारी, जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, वहां पे इन 4 जगहों पे ही हम जनरली सपोज टू के ग्रामर का यूज करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वर प्लस सपोज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि इज एम आर वाज वर, इन्हीं पांचों में यही 5 इसके जो हेल्पिंग वर्ब है वही लगते हैं। इसके अलावा विल सपोज टू नहीं होता है, वुड सपोज टू, शुड, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ना कि डू, डज, हैव, हैड, सपोज टू, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ इन्हीं 5 जगहों पे सपोज टू यूज होता है। इन्हीं 5 हेल्पिंग वर्ब के साथ में सपोज टू का यूज होता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। एक बार फिर से स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वर, सपोज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज और ध्यान देना है, सपोज टू नहीं होता है, सपोज्ड टू होता है। इस चीज का हमें ध्यान देना है कि सपोज्ड टू वर्ब में ईडी लगा रहता है। सपोज्ड टू ही सही होता है, सपोज टू नहीं सही होता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। बस को 10 बजे तक आने की उम्मीद है। तो एग्जांपल लेते हैं, बस को 10 बजे तक आने की उम्मीद है। द बस इज सपोज टू अराइव एट 10 o'clock। सिंपल है, द बस इज सपोज टू अराइव 10 o'clock। अब इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे इसका भी ध्यान रखना है हमें। द बस इज नॉट सपोज टू अराइव 10 o'clock। ऐसा डू, डज, हैज, हैव कुछ भी नहीं होगा, केवल नॉट लगेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद से नॉट लग जाएगा। इंटरोगेटिव बनाएंगे, इज द बस सपोज टू अराइव एट 10 o'clock। इज द बस सपोज टू अराइव 10 o'clock। इससे पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर प्लीज हमारे चैनल को पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो पे कमेंट भी कीजिए। मैं आपके सारे सवालों के जवाब के लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा। आइए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। 10 बजे तक ऑफिस आना आपका कर्तव्य था। अब इसमें एक चीज हमें ध्यान देना है कि सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट आपका, आपका है। सो यू वर, क्योंकि था में है तो वर लगेगा। यू वर सपोज टू कम ऑफिस एट 10 o'clock। सिंपल है, यू वर सपोज टू ऑफिस एट 10 o'clock। अगला लेते हैं, आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। यहां पे पर्पस पूछा जा रहा है। चाहते हैं मतलब वांट का ग्रामर नहीं है ये। मैं बार बार बोलता हूं कि आप सिचुएशन को समझिए, ना कि वह सेंटेंस के लास्ट में क्या है इसको देखा जाता है। आप जितना ही अच्छा सिचुएशन को समझ के जितना ही अच्छे इंग्लिश का यूज करेंगे, उतना ही आप अच्छे इंग्लिश के वक्ता कहलाएंगे। तो चाहते हैं
भी लिखते हैं तो सही है, कोई गलत नहीं है। अगर आप ऐसे भी बोलते हैं व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, ये भी गलत नहीं है, सही है। लेकिन और स्टैंडर्ड इंग्लिश बोलना है तो आपको ऐसे बोलना पड़ेगा, या तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं व्हाट इज द पर्पज ऑफ योर लाइफ, कि आपके जिंदगी का उद्देश्य क्या है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं सपोज टू के ग्रामर को, तो यहाँ पे हम बात करेंगे सपोज टू के। सो व्हाट आर यू सपोज टू डू इन योर लाइफ, ऐसे भी बोल सकते हैं व्हाट आर यू सपोज टू डू इन योर लाइफ। अगर इसका आंसर देते आई एम सपोज टू डू समथिंग न्यू इन माई लाइफ, मैं कुछ नया करना चाहता हूं अपने जिंदगी में। और बाकी चाहता हूं के ग्रामर से भी बना सकते हैं, और आप पर्पस के ग्रामर से भी बना सकते हैं, जैसा कि इससे पहले मैंने बताया था। तो दोनों तरह से बना सकते हैं, तीनों तरह से बना सकते हैं। लेकिन अच्छी अगर हम सपोज टू के ग्रामर को पढ़ रहे हैं तो हम सपोज टू की बात करेंगे। अगला एग्जांपल है, एक अध्यापक होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सबके ऊपर ध्यान दूं। बीइंग अ टीचर आई एम सपोज टू पे अटेंशन ऑन एवरीवन। बहुत ही सिंपल है, ये इतना बड़ा दिख रहा है लेकिन जब आप इस पे ध्यान देंगे तो बहुत ही सिंपल है। बीइंग अ टीचर आई एम सपोज टू पे अटेंशन ऑन एवरीवन। या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं कि बीइंग अ टीचर आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग अटेंशन टू एवरीवन। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। इसको मैंने इंग्लिश में ही बनाया है। द पर्पज ऑफ दीज वीडियोज इज लर्न इंग्लिश। इन सारे वीडियोस का पर्पस है इंग्लिश सिखाना। दीज वीडियोस, इसको हम सपोज टू के ग्रामर में कैसे बनाएंगे, दीज वीडियोस आर सपोज टू लर्न इंग्लिश। अब देखिए कुछ चीजें कंफ्यूजन क्रिएट कर रही होंगी, तो हम बात करते हैं इस पे। द पर्पज ऑफ दीज वीडियोस के बाद से इज आया है, और यहाँ पे आर क्यों आ गया है। यहाँ पे नाउन कौन दिख रहा है, द पर्पज। इज, नाउन के साथ में इज लग गया, दीज वीडियोस इज लग जाएगा, लर्न इंग्लिश। और यहां पे कौन हो जा रहा है, दीज वीडियोस आर सपोज टू लर्न इंग्लिश। बहुत ही सिंपल है, समझ में आ गया होगा। सो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ नया लगा होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे कमेंट भी कीजिए, मैं आपके सारे सवालों के जवाब के लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि ये वीडियो किसी के लाइफ में वैल्यू एड कर सकता है, किसी और को इस वीडियो की जरूरत है, तो प्लीज उसे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच।